द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्कशन चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हिंदी के अंतर्गत पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और इसके बाद पर्यायवाची आता है, फिर संधि विच्छेद और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, तो उस एग्ज़ाम को भी मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए प्यारे दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों फटाफट से खुद भी जुड़िए चैनल से और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसा बेहतर करें जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों तो चैनल से जुड़िए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट को अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलिए हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत कौन सा प्रश्न रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। बस में पे दोस्तों बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है दुष्कर, बी ऑप्शन है मितभाषी, सी ऑप्शन नभचर और डी ऑप्शन है दिवंगत। तो बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है दुष्कर, बी ऑप्शन है मितभाषी, सी ऑप्शन है नभचर और डी ऑप्शन है दिवंगत। तो दोस्तों अगर हम दुष्कर की बात करें तो कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या कहते हैं, दुष्कर। ठीक है। और बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं दोस्तों। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नभचर की बात करें तो आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, नभचर कहा जाता है। बस में पहले दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दिवंगत की बात भी कर लेते हैं। तो दिवंगत जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे क्या कहते हैं, दिवंगत कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि बहुत कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा मितभाषी। अगला प्रश्न है कि आय व्यय का आंकड़े की जांच करने वाले के लिए शब्द क्या होगा। यानी आय व्यय का जो आंकड़ा तय करते हैं, आंकड़े की जांच करते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है अंकेक्षक, बी ऑप्शन है निराकार, सी ऑप्शन है युत्सु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आय व्यय का जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहले दोस्तों निराकार जिसका कोई आकार ना हो, युत्सु जिसे युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहा जाता है ना। युत्सु क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युत्सु क्या होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, युत्सु कहा जाता है। बस में पे दोस्तों क्या कहा जाता है, युत्सु कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले को क्या कहते हैं। तो आय व्यय की जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्या था दोस्तों, आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले यानी आय व्यय का आंकड़ा जो जांच करते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अंकेक्षक होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सरलता से प्राप्त होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है सहज, बी ऑप्शन है सुलभ, सी ऑप्शन है समदर्शी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सरलता से प्राप्त होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहले दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि पूछा सरलता से प्राप्त होने वाला क्या होगा। तो देखिए सरलता से प्राप्त होने वाले का शब्द सहज भी होता है, सुलभ भी होता है। तो दोनों राइट होना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आकाश का विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है द्विभाषी, बी ऑप्शन है समदर्शी, सी ऑप्शन है नभचर और डी ऑप्शन है भूतपूर्व। तो आकाश का विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। द्विभाषी की बात करें पहले दोस्तों, द्विभाषी किसको कहा जाता है, जो दो भाषाएं बोलने वाला उसे द्विभाषी कहते हैं। समदर्शी की बात करें तो सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द होता है समदर्शी। और आकाश में विचरण वाले को क्या कहते हैं, नभचर। क्या कहा जाता है, नभचर। सी ऑप्शन पे दे रहा है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न,
एक स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? एक ही स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन है यायावर, बी ऑप्शन है पृष्ठव्यय, सी ऑप्शन है जिजीविषा और डी ऑप्शन है सुलभ। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यायावर, पृष्ठव्यय, जिजीविषा या फिर सुलभ। दोस्तों आपको बता दूं कि जब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देख भी पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप केवल सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। संकल्प हमारा, सफलता आपकी, उस उद्देश्य से ये सारे सीरीज आपके बीच में लाकर डिस्कशन किया जा रहा है। तो चैनल से जुड़िए दोस्तों और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो एक स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? यायावर, पृष्ठव्यय, जिजीविषा या फिर सुलभ। सुलभ तो जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जिजीविषा है ना। तो एक स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही स्थान पर टिक कर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। एक ही स्थान में टिक कर रहने वाले को कहते हैं यायावर। तो ए ऑप्शन दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है नश्वर, बी ऑप्शन है साहित्यिक, सी ऑप्शन है अगोचर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? साहित्यिक की बात की जाए तो साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहते हैं, है ना। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो सके उसे अगोचर कहते हैं। तो जो वस्तु नश्वान हो उसके लिए क्या होता है? नश्वर। क्या होता है? नश्वर। तो ए ऑप्शन पे दे रहा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कशन किया। तो साहित्य से संबंध रखने वाले क्या कहते हैं? साहित्यिक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके। अवैध, जो कानूनों के विरुद्ध हो, है ना। यायावर क्या होता है दोस्तों? एक ही स्थान पर टिक कर रहने वाला। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा है दोस्तों? साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यिक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न है कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, है ना, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है जिज्ञासु, बी ऑप्शन है शंकालु, सी ऑप्शन है विवेचन और डी ऑप्शन परीक्षक। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, शंकालु, विवेचन, परीक्षक। तो जो दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? शंकालु कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों शंकालु। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। विवेचन की बात करें दोस्तों, तो विवेचन क्या होता है? विवेचना करने वाले के लिए एक शब्द होता है। परीक्षक, जांच करने वाले के लिए, है ना। तो यहाँ पूछा जो सदा दूसरों का संदेह करता हो के लिए शंकालु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है पहले दोस्तों। अनुग्रहित, अप्रत्याशित, अधीर और समाजवाद। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुग्रहित, अप्रत्याशित, अधीर और समाजवाद। जिसमें धैर्य ना हो, इसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अधीर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में पे दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। अनुग्रहित की बात करें अगर पहले दोस्तों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित होता है। इसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। समाजवाद की बात करें तो सबके समान अधिकार पर जो विश्वास रखते हैं उसे समाजवाद कहते हैं। तो इसमें धैर्य ना उसके लिए अधीर। अगला प्रश्न, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इससे पहले हमने डिस्कशन कर चुके, वो होता है दुष्कर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिवंगत की बात करें अगर हम, तो जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया दिवंगत। जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर।
जो इससे पहले कार्य ना उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व। होगा। ऑप्शन है समदर्शी, बी ऑप्शन है दिवंगत, सी ऑप्शन है नवचर और डी ऑप्शन है अधीर। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिए दोस्तों। समदर्शी, दिवंगत, नवचर और अधीर। दोस्तों अगर हम समदर्शी की बात करते हैं तो जो समान भाव से देखने वाला उसके लिए समदर्शी होता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसे दिवंगत कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नवचर कहते हैं, है ना। और अधीर की बात करें तो जिसमें धैर्य उसे अधीर कहते हैं। पर यहाँ पूछा जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए क्या कहते हैं, दिवंगत। तो दिवंगत कौन से ऑप्शन पे है, बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अभी अभी हमने डिस्कशन कर रखा है, सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं, समदर्शी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझो पहले दोस्तों। दुष्कर की बात करें, जो कष्ट सह कर जो कार्य प्राप्त हो उसको कहते हैं दुष्कर। समान विश्वास के साथ जो सबको देखे है ना उसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहा जाता है उसे। सबको समान अधिकार पर विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, समाजवाद। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पूछा दोस्तों, अधीर क्या होता है, अधीर होता है जिसमें धैर्य ना हो, सहज जो आसानी से प्राप्त हो जाए, पूजने योग्य जो हो उसे कहते हैं पूज्य। तो अप्रत्याशित होना चाहिए, पर यहाँ पे अप्रत्याशित गलत लिखा है दोस्तों। अप्रत्याशित कैसे होता है, तो अप्रत्याशित ऐसे लिखते हैं, अप्रत्याशित ऐसे होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ होगा ए ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों, दो भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं। अभूतपूर्व, द्विभाषी, अपरिवर्तनीय। अभूतपूर्व, द्विभाषी, अपरिवर्तनीय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभूतपूर्व जो इससे पहले ना हुए के लिए एक शब्द होता है। द्विभाषी की बात करें जो दो भाषाओं को बोलने वाला हो, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अपरिवर्तनीय क्या होता है, जो बदला ना जा सके। अगला प्रश्न, जहाँ सेना रहती हो के लिए एक शब्द क्या होगा। सैन्यवास, खंडहर, आस्तिक और गंजा। जिसके सर पर बाल ना उसको गंजा कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है ना। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जो भवन गिर गया उसे खंडहर कहते हैं। जिसके सर पर बाल ना उसे गंजा कहते हैं। पर यहाँ पूछा है जहाँ जहाँ सेना रहती हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सैन्य व्यास कहा जाता है, सैन्यवास कहा जाता है उसे, याद रखिएगा। उसे क्या कहा जाता है, सैन्यवास, जहाँ सेना रहती है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल में लगी हुई आग के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है दवानल, बी ऑप्शन है मितभाषी, सी ऑप्शन है गगनचुंबी और डी ऑप्शन है परोपकारी। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों कम बोलने वाले के लिए मितभाषी होता है ना। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है कि नहीं। बस में दोस्तों, आकाश में चूमने वाले को क्या कहते हैं, गगनचुंबी, है ना। उसके बाद परोपकारी की बात करें, जो किसी को उपकार करता है उसे क्या कहते हैं, परोपकारी।
भाई यहाँ पूछा जंगल की आग, लगी हुई आग को क्या कहते हैं? दावानल कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक, अमेध, वाचाल, खंडहर। तो जो भवन गिर गया उसके लिए खंडहर होता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बात समझे दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो परायों का हित चाहता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मितभाषी क्या होता है दोस्तों? मितभाषी क्या बताया अभी हमने? इससे पहले हमने आपको मितभाषी भी बताया दोस्तों। तो बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, व्याकरण जो व्याकरण जानता हो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रतिवादी, बी ऑप्शन है किशोरी, सी ऑप्शन है कुलीन, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों, किशोरी जिसकी शादी विवाह ना हुआ उसे किशोरी कहा जाता है। कुलीन जो गरीब घर में पैदा उसे कुलीन कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं उसे? कुलीन ही तो कहा जाता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। माफ कीजिएगा, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, है ना? किशोरी 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका जिसका विवाह ना हो 12 से 16 वर्ष की आयु का, उसे क्या कहते हैं? किशोरी। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? कवित्री कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। किया गया हो। अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दिगंबर, कानिन, युधिष्ठिर। युद्ध में टिके रहने वाला युधिष्ठिर कहा जाता है दोस्तों। युद्ध में जो टिका रहता है उसे क्या कहते हैं? जो स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से उसे कानिन कहा जाता है। तो दिशाएं ही जिसका वस्तु उसे दिगंबर कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है एक शब्द क्या होगा? विपत्निक, तितिर्षा, हौदा, पतित। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। क्या होता है? विपत्निक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का अंतिम प्रश्न, जो पहले था पर अब नहीं है। दुर्लभ, पार्थिव, भूतपूर्व, दुर्बोध। जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ, पृथ्वी इसका संबंध हो पार्थिव, दुर्बोध।
जो कठिनाई से समझने योग्य उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध। और जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।